भारत आज युवा शक्ति का देश है, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। किस बेस पे बोले वाले? कैन आई आस्क समथिंग? मुझे ऐसा लग, देखिए बताइए 14 के बाद क्या बदला? मैं एक्चुअली मैं इसमें नहीं बोला था, आई एम सॉरी, बट मैं इसको वो नहीं पर्सनली होता। बोलूंगा। यहाँ के युवाओं का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं जा सकता है। देश का आपने देश का इकोनॉमी देखा है? पहले सेंसस क्या है? देखिए भारतीयों पर इकोनॉमी देखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा। जो मोदी ने किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया। जो चीज मोदी ने किया, कैसी बात कर रहे हो आप? मोदी जी का जो जीतने का सबसे बड़ा रीजन है, जो मेरे हिसाब से, वो है धर्म की राजनीति। अंधभक्त को आसानी से अपने जालों में फंसा लेता है और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। जो आम गरीब नागरिकों का मुद्दा है, उन पे कभी वो चुनाव नहीं लड़ते। मैं आरजेडी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक जनता हूँ और मेरा जो दर्द है सीमांचल के हिसाब से वो सीधा बोल रहा हूँ यहाँ पे। क्या बिहार के युवा को सिर्फ जुमले में फंसा के रखा जाए? ऐसा तो नहीं है ना। बिहार का युवा के साथ आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए। वो यहाँ पर सिर्फ दो लोगों का विकास करे, एक अंबानी, एक अडानी। इन दोनों का विकास पूरे देश का विकास नहीं है। यहाँ बिहार की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुका है। सट्टा प्लस होना जरूरी है। युवा पीढ़ी का जो सरकार है उसको होना चाहिए। हाल फिलहाल देखे होंगे नेपाल में क्या हाल हुआ है, वही हाल यहाँ होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नहीं चलने वाले हैं। बिहार की जनता को आप कब खाली इलेक्शन भर खाली लुभाने के लिए आप बात कर रहे हैं? ये लुभाने वाला बिहार की जनता, नया बिहार चाहिए। हम किसी के फेरे में नहीं आने वाले। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले चरण का आज बिहार में मतदान हो चुका है। तमाम वीडियो आपने देखी किस तरीके से मतदान हुआ, लोगों ने भी अपनी राय दी और अच्छा खासा वोटर संख्या जो है वो लोगों ने अपना मत देकर जाहिर किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता हर बार मैदान में आएगी। लेकिन सोचिए, चुनावी माहौल जो है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि असली लड़ाई सेकेंड फेज के चुनाव में है। क्योंकि सीमांचल में कहा जाता है बिना हिंदू मुसलमान के कोई राजनीति असंभव होती है। आप लगातार देखेंगे, भाजपा सरकार की बात करें या तमाम अन्य पार्टियों की, मुस्लिम नेताओं को दिल्ली से और अलग अलग चेहरों को भेजकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कराएं। यहाँ पर कुछ लोकल लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है किशनगंज में चुनावी माहौल। सर, क्या कहेंगे? आप तो यहाँ के लोकल हैं, किशनगंज में चुनावी माहौल क्या है? देखिए, चुनावी माहौल यहाँ पे चुनाव होता है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। और अभी जो है किशनगंज का जो मौजूदा हालात है, यहाँ पर जो है ओवैसी भी फैक्टर हो गया है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण। और यहाँ पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, इससे जो है कोई ये नहीं है। नीतीश कुमार जी विकास पे हैं, मुस्लिम समाज जो है एनडीए गठबंधन से थोड़ा नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार को पसंद भी करते हैं, बशर्ते इसलिए उनको जो है ये करते नज़रअंदाज करते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में है। नीतीश कुमार द्वारा कुछ कार्य किशनगंज जिले में किया गया है, बिना भेदभाव का कार्य किया गया है। अब लोगों में ये है कि नीतीश कुमार जो है बूढ़े हो गए हैं, वो ज़ईफ हो गए हैं, उनको आराम दिया जाए और वो जो है ये करे। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि तावा जो है, आज लालू प्रसाद यादव जी का एक ट्वीट आया कि तावा में जो है रोटी को हमेशा पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो इसी चीज़ को जो है लेकर के लोगों में बदलाव का भी ये है। लोग ये चाह रहे हैं कि 5 साल अगर 20 साल अगर नीतीश जी को दिए हैं तो 5 साल जो है तेजस्वी को भी देख लेते हैं। अगर तेजस्वी जी अगर नहीं चला पाएंगे इंडिया गठबंधन तो उसे भी पलट देना है। तो इस तरह का जो माहौल है यहाँ पे, सरकार बदलने से जनता के हालात बदल जाएंगे, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याएं रुक जाएंगी? ये तो रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी भी जो है कह के गए थे कि हम जो है 2 करोड़ रोजगार जो है हम देंगे। लेकिन ये सारा चीज़ जो है जो यानी चुनावी जो है जुमला ही बन के रह गया है। आप लोग देख ही रहे हैं। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? जी, हम मुस्लिम हैं। जी, चलिए, आपसे तो मंदिर का मुद्दा पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन राशन तो पूछ सकते हैं। मोदी जी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भी भेज रहे हैं। इस पर तो वोट देना चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि मेरा जो ये है 5 किलो राशन वाला, ये मेरे हिसाब से इस देश में होना ही नहीं चाहिए। जो फ्री का जो राजनीति ये निवाला जो बांट रहा है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि टैक्स पेयर करता है, जीएसटी भरता है, इनकम टैक्स भरता है, और उनके पैसों को जो है आप सड़क पे, बिजली पे, उसका जो है मौजूदा स्थिति पर नहीं खर्च करके उनको 5 किलो राशन दे रहे। आज हमारे किशनगंज का हाल ये है कि हम धान काटने के लिए जो है ना मशीन मंगाना पड़ रहा है काटने के लिए। पहले हमको जो है ना जन मजदूर जो है हमको मिल जाया करता था, आजकल नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि 5 किलो राशन उसको मिल रहा है, 5 आदमी है तो 5 25 किलो राशन मिल रहा है, वो महीना भर खा रहा है। जब वो महीना भर खाएगा तो काम कैसे करे? जब वो काम नहीं करेगा तो मजदूरी का रेट बढ़ते जा रहा है। पहले मजदूरी रेट 350 रुपया हुआ करता था, आज 500 रुपया में धान कटने का मजदूर खोज रहे तो नहीं मिल पा रहा। तो
बहुत तरीके से अगर फायदा भी है तो बहुत तरीके का नुकसान भी है। आज हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं लोग हैं। आज हमको जो है धान रोपनी करना हो, धान लगाना हो, यहाँ का मुख्य फसल है धान और मक्का का बुआई करना हो, मक्का का कटाई करना हो, चाहे धान का जो है कटाई करना हो, अभी जन नहीं मिलता। आज से 20 साल पहले जो है हम लोग किसान के पास जो है वो मजदूर आया करते थे कि हमको धान काटने के लिए रखिए, लेकिन आज खोजते हैं तो किसान नहीं मिल पा रहा है, मजदूर नहीं मिल पा रहा है किसान को। एनडीए का क्या रुझान रहेगा, आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं। टीवी चैनल तो आंकड़ा कुछ और दिखा रहा है। आप लगातार देखेंगे कि मोदी जी खुद रोड शो करने के लिए जिस चुनाव में उतरते हैं वो चुनाव में बाजी मार जाते हैं। देखिए, यहाँ किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि जो अगर MIM और इसमें अगर टाइट फाइट रहा एनडीए गठबंधन, तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि स्वीटी सिंह जो यहाँ की जो प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी, वो बाजी मार सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो लगातार जीत रही है, वो जीत नहीं रही है, 3 बार से तो हार ही रही है। 4 बार से हार रही है। लोगों में जो है कुछ लोगों में नाराजगी भी है, कुछ कारण भी है उनका जो है पति को लेकर के, उनका जो है और सब कुछ मंदिर का कुछ जमीन वगैरह को भी जो है कुछ किया है, तो इस सब को लेकर के कुछ आदमी में नाराजगी है। लेकिन नाराजगी है, लेकिन फिर भी उनको वोट देने के लिए मन बनाया है कि कुछ उनकी वाइफ को लेकर के, उनका पति का जो छवि है, यहाँ के हिंदू, यहाँ के जो समाज जो भाईचारगी में है, वो थोड़ा नाराज रहते हैं, जिस कारण से उसको हार का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा मार्जिन से हारते भी नहीं है बेचारा, कम से कम कभी 1300 वोट से तो कभी 500 वोट से। तो देखिए, कैंडिडेट भी हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी पार्टी का क्या रुझान रहेगा। नई पार्टी है, नई पार्टी का विकास किस तरीके से होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? जनशक्ति जनता दल का क्या रुझान रहेगा? रुझान यही है, पार्टी तो आप बना लिए, धरातल पर क्या रहेगा? धरातल पे देखिए, नौजवानों को टिकट देने का काम किया। तेज प्रताप का एक ही सोच है, नौजवान ही बिहार को बदल सकता है। फर्स्ट बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 1300 परिवार ही बिहार में, चाहे किसी भी पार्टी में चले जाइएगा, वो टिकट कट के उसी 1300 लोग को ही मिलता है। तो नेता तो बदल नहीं रहा, सिंबल बदल रहा है, तो विकास तो होगा नहीं। तो इसीलिए नौजवान को, हम सब नौजवान को जहाँ जहाँ टिकट मिला, किसी भी पार्टी से मिला, उसको जिताओ, ना कि उन लोगों को जिताओ जो इधर से भी उधर जा रहे हैं, उधर से भी इधर आ रहे हैं। क्योंकि दल बदल करके नेता वही रह रहा है, विकास पे कोई बात नहीं कर रहा। अभी जैसे से इलेक्शन आया है, अभी हर पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। आप सीमांचल में आए हैं, अभी बहुत से लोग लड़ रहे हैं, हमारे लेके 10 कैंडिडेट है। फाइट इसमें सबके साथ है, 3 और 4 नहीं होगा, इसमें हर कोई मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है कि मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी में हो चुका है पूरा बिहार, मोदी जी जो है बाजी मार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है क्या सीमांचल में? सीमांचल में नहीं, पूरे बिहार में नहीं। मोदी जी दिए क्या बिहार को? विशेष पैकेज दिए बिहार को। क्या उससे क्या मिला है नौजवान? अयोध्या में राम मंदिर दिए, यहाँ पर सीता मैया का मंदिर देंगे। उस राम मंदिर का हम भी प्रणाम करते हैं, क्या कि राम उनके हैं तो मेरे भी हैं। और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के जो बाबा साहब ने आज समाज को वोट देने का अधिकार किया है, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। क्या मोदी जी ने कुछ शिक्षा का मामला बिहार में दिया है? जो हमारा विश्वविद्यालय नालंदा के नाम से विख्यात था, जो पूरे वर्ल्ड को तालीम देने का काम किया। हम लोग पटना में यूनिवर्सिटी मांगते रह गए, जो फैक्ट्री लगाने की बात करते रह गए। मोदी जी ट्रेन देते हैं लेबर ले जाने के लिए, गुजरात में लेबर की कमी ना हो, ठीक है। और ख़ास करके पूरे बिहार में अगर आप जाएंगे, सीमांचल का जो एरिया है, यहाँ जितनी परेशानी है, अभी नीतीश कुमार जो है एक इतना बढ़िया काम किया। मैं एक अभी टीवी चैनल पे था कि उनके साथ महिलाएं बहुत सी जुड़ी हुई है। तो बिहार के नौजवान हैं कहाँ बिहार में? वो सब तो गुजरात, बम्बई, दिल्ली में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर बने हुए हैं। तो भाई जो औरतें हैं वही उनकी बात सुनने जाएंगे। महिलाओं का विकास भी तो कर रहे हैं, 10,000 रुपए चुनाव से पहले उनके खाते में पहुंच रहे हैं। वही बता रहे हैं ना, उस 10,000 से 2 काम हुआ है। इस इलाका में आप जाइएगा और पता कीजिएगा, यहाँ पे सूखा नक्शा का कारोबार कितना फल फूल रहा है। मतलब इतना है कि लोग परेशान है अपने बच्चे से, क्या कि वो छोटी सी भी गलती करके, क्योंकि वो सूखा नशा ऐसा है, उसके माइंड को कैच कर लिया जाता है और वो मजबूरन में 200-400 रुपये के लिए चोरी कर लेता है। और उसकी परेशानी उनके माँ बाप, गार्जियन को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार बिहार में कहता शराब बंदी है, उनके बगल में ही पटना में शराब बिकता है।
अभी जो है एक जुमला के लिए 10,000 रुपया दिया गया है महिलाओं को लुभाने के लिए, क्या कि नीतीश कुमार को मालूम है कि इस बार बिहार नया बिहार चाहिए। हम किसी के फेरे में नहीं आने वाले, ना इंडिया ना एनडीए के। नौजवान जो बिहार को बदलने की ताकत रखती है, क्या कि हमारे बगल में नेपाल भी है और वहाँ नौजवान ने करके दिखाया। इस बार बिहार में भी नौजवान इस चीज के लिए सोच रहा है। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में सिर्फ किताब, कलम और रोजगार रहेगा, बस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा कुछ। हर घर सरकारी नौकरी तो तेजस्वी भी देंगे, हर घर जो है नौकरी देने का वादा तो मोदी जी भी कर रहे हैं। हम एक बिजनेसमैन परिवार से हैं। बिजनेस को कैसे किया जाता है ये अगर तेजस्वी को इल्म होता है तो वो अभी और एजुकेशन हासिल करता, अभी भी करता है। बोल देना और करना दोनों में फ़र्क है। आपको 15 साल मिला, कोई छोटा समय नहीं मिला। आप जब अपने बड़े भाई का नहीं हुए, क्या कि उनसे आपको घबराहट थी 5 जय चंदों के कारण से, जब आप अपने भाई को अलग कर सकते हैं तो बिहार की जनता को आप कब खाली इलेक्शन भर खाली लुभाने के लिए आप बात कर रहे हैं? ये लुभाने वाला बिहार की जनता तेजस्वी के जाल में इस बार फंसने वाला। सीमांचल को बदनाम किया जाता है कि वहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो सिर्फ धर्म के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर चुनाव वोट देने का काम करता है। वहाँ के नेता भी इसी की राजनीति करते हैं। इस बार का मुसलमान थोड़ा बदला है या उसकी मेंटलिटी वही की वही है? नहीं, जब आप अच्छे से उनसे बात कीजिएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी 2 कैंडिडेट जो इंडिया और एनडीए के जो सब लोग फोकस कर रहे हैं, तो एनडीए की श्रुति सिंह लगातार 5वां बार वो यहाँ से लड़ रही है। यहाँ पे वो जिस समाज से आती है उनका वोटर भी नहीं है, फिर भी वो धर्म और जाति क्योंकि एनडीए अपना वोट बैंक करने के लिए हिंदू मुसलमान के बिना उनका उपाय नहीं है, तो वो लगातार इसी कारण से हार रही है। अगर छवि बढ़िया होता, यहाँ से एनडीए जीते, शहनवाज हुसैन साहब एमपी बन के गए, उन्होंने विकास किया। हमें एनडीए और इंडिया से मतलब नहीं, हमें विकास से मतलब है। हम एक नेता का नाम लेते हैं और अपने तहे दिल से उसी का हम धूल बनना चाहते हैं, नितिन गडकरी का, जो विकास की बात करता है, टीवी पे आके फालतू बात करने की बात नहीं करता है। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पूरा हुजूम है, क्या चाहिए सर बताइए, क्या है सीमांचल का चुनावी माहौल, किसको मुख्यमंत्री बनाएगा सीमांचल? सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार ने ठान लिया है इस बार 2025 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। बिहार में बेरोजगारी है, सचमुच है कि सिर्फ टीवी अखबार बदनाम कर? बिहार में बेरोजगारी भी बहुत है और अगर कोई बिजनेस करने जाए तो बिजनेस पिटता भी बहुत है, बिकता भी बहुत है, पिटता है। मोदी जी कह रहे हैं कि युवा जो है बेरोजगार तो बैठना पसंद करेगा लेकिन रील्स और पकोड़ा नहीं तलेगा। रील्स और पकोड़ा अलग बात है, वो कोई रोजगार का मैटर नहीं है। रील्स बनाना रोजगार नहीं है कि पकोड़ा तलिए, रील्स बनाइए। पकोड़ा तलना रोजगार होता तो फिर हर कोई रोजगार ही करता ना। आप बताइए सर, सीमांचल की धरती पर क्या बदलाव होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे सीमांचल के? देखिए मैम, इनसे पूछिए, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। बिहार से तो है, बिहार की बिहार में, हाँ बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जी जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कौन बाजी मारेगा, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन या तीसरी पार्टी कोई और? नहीं, तीसरी पार्टी कोई मारेगा। और कांग्रेस के राज में हम लोग देख चुके हैं कि क्या कांग्रेस किया है, नहीं किया है, क्योंकि हमारा उम्र भी जो है सो कम से कम हमारे हिसाब से 38 साल का उम्र है और मैं बहुत कम उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी लाइन में हूँ मैं, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, आज तक 15 पैसा नहीं आया है। अगली बार, इस बार जिताइए, इस बार देंगे ना। उन्होंने मंदिर का वादा किया, मंदिर दिया, 580 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिए, जो आधे वादे तो पूरे किए ना उन्होंने। मैम 10,000 रुपया जो दे रहे हैं वो 10,000 का हमको क्या लौटाना होगा, हमारी भी वाइफ को मिला है, लेकिन 10,000 का हमको कितना पे करना होगा वो हम जान रहे हैं। मतलब उसकी भी कीमत वसूली जाएगी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है, इतने राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विदेश में डंका बजवा रहे हैं। मैम अभी हाल फिलहाल देखे होंगे नेपाल में क्या हाल हुआ है, वही हाल यहाँ होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नहीं चलने वाले हैं। मतलब लोकतंत्र चाहिए आपको, जी, जी, हिंदू जी, राष्ट्र नहीं? नहीं। हमारा कहने का मतलब है, जब हम फ्री है तो फ्री आज़ादी हमको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो रोको, मुसलमान के वजह से हिंदू को भड़का देते हैं, हिंदू के वजह से मुसलमान को। 14 के बाद मुसलमान डरा हुआ महसूस कर रहा है या सही में उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया? नहीं, डरा हुआ कोई नहीं है मैम। अगर आइएगा तो इसमें डरे हुआ, जब जान जाना ही है तो बढ़िया से जाए। हम लोग डरने वाले में से नहीं है और जो होगा इंशाल्लाह हम लोग देख लेंगे उसको। क्या कहेंगे सर, मोदी जी कह रहे रील्स बनाए, युवा पकोड़ा तले? देखिए मोदी जी जो कह रहा है पकोड़ा तले,
मोदी जी ऐसे बहुत सारे वादा किए हैं जिनमें से एक भी वादा मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है। देखिए, रील्स बनाना कोई रोजगार नहीं है। रोजगार ये होता है कि आप हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए, एमबीए किया हुआ है, लेकिन आज वो अगर पकोड़ा तले एमबीए करके या ग्रेजुएशन करके, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, हम सब के लिए। क्योंकि भारत आज युवा शक्ति का देश है, लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि यहाँ के युवा अगर मजबूरी में पकोड़ा तले तो हम शर्मिंदगी की बात है बहुत ज़्यादा। हम पिछले 5 सालों में तो विकास हुआ होगा, भले ही 20 साल से ना हुआ हो, पिछले 5 साल में तो तरक्की की है बिहार। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पे कि तरक्की कर रही है। आप यहाँ पे आए हैं, किशनगंज सीमांचल में आए हुए हैं, आप सीमांचल की स्थिति को देखिए, आप यहाँ की सड़कों की व्यवस्था को देखिए। नीतीश कुमार आज जो है 20 साल से 2014 से पहले का बताइए क्या सर, ये बात जो, और इंडिया डिजिटल कितने % हुआ है, क्या एजुकेशन लेवल क्या पता आपको अभी का, किस बेस से बोले वाले, कैन आई समथिंग? नहीं, मुझे ऐसा लग, देखिए बताइए 14 के बाद क्या बदला बिहार? एक्चुअली मैं इसमें नहीं बोला था, आई एम सॉरी, बट मैं इसको वो नहीं पर्सनली होता। बोलूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए नीतीश कुमार की जो सरकार है 20 साल से आज बिहार को चौपट करके रख रही है। मोदी जी जो आज से कैसा 2000, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए, 2000, मैं आरजेडी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं एक जनता हूँ और मेरा जो दर्द है सीमांचल के हिसाब से वो सीधा बोल रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने सबसे पहले वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, साथ ही साथ 1.25 लाख करोड़ का भी यहाँ पर वादा किया था, लेकिन वो एक जुमला था। क्या बिहार के युवा को सिर्फ जुमले में फंसा के रखा जाए? ऐसा तो नहीं है ना। बिहार का युवा के साथ आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए। ऐसा नहीं हो रहा कि आप जब भी बिहार में आते हैं तरह तरह के वादा करते हैं और फिर हम उनको वोट भी देते हैं, यहाँ के युवा उनके बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो बिहार को भूल जाते हैं। वो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का विकास करें, एक अंबानी, एक अडानी। इन दोनों का विकास पूरे देश का विकास नहीं है। यहाँ के युवाओं का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं जा सकता है। आपने देश का इकोनॉमी देखा है? पहले सेंसस क्या है? देखिए, भारतीयों पर इकोनॉमी देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, भारतीयों पर कर्जा पड़ेगा। इट्स वेरी रॉन्ग, इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा आपको देश का। आप सेंसेक्स 2014 में 2014 में सेंसेक्स छोड़ा गया 30,000 में, आज 80,000 50,000 सेंसेक्स चल रहा है। आपको देश का इकोनॉमी देखना पड़ेगा। उसके बाद 2014 में रोड देखिए क्या काम हुआ है, 2014 के बाद काम देखिए, इंडिया डिजिटल आज पहले बैंक, लेट मी कंप्लीट, आई वांट टू टॉक समथिंग, लेट मी कंप्लीट। 2014 से पहले लोन के लिए आदमी तरसता था, चप्पल खींच रहा, अभी इतना इजी हो गया है कि कोई भी फोन में ऐप में लोन मिल जाएगा। बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाता है आदमी, कितना पैसा है, क्या है, अकाउंट खुलता रहा। भाई ने बोला, एक सेकंड, वेट, आज आप देखिएगा किसी भी बैंक में लोन लेना है, एक अधिकारी बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, और 2014 पहले देखिए कि इस अधिकारी किस तरह बात करता है। भाई ने बोला अभी कि हर इंसान को लोन आसानी से मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर किशनगंज का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं खुद जो प्रधानमंत्री लोन योजना है, मैं खुद किशनगंज में जो यहाँ पर हमारा ऑफिस है वहाँ पे गया हूँ, लेकिन मैं जब लोन लेने के लिए गया हर एक डॉक्यूमेंट को वहाँ पर वेरीफाई करने के बावजूद मुझे लोन नहीं मिला। मेरा दोस्त भी गया था, उनको नहीं मिला। आपका सिविल क्या? मैं आपको लोन दिलाऊंगा 10 लाख, वही सिविल दिखाओ अपना, आपको मैं दिलाऊंगा, मनी दिलाऊंगा, मैं आपको लोन यहाँ पर लोन चाहिए, मैं दिलवाऊंगा लोन आपको। मुद्दे की बात, मेरे भाई ने यहाँ पर एक बात कहा है अभी, मोदी जी इन्होंने कहा कि जो मोदी ने किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया, जो चीज मोदी ने किया, कैसी बात कर रहे हो आप? जो भारत का इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रहा है। 5 काम बताइए जो आपको सबसे बेस्ट लगते हो मोदी जी। सबसे पहले मोदी ने जो है 2014 इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और सेकंड उन्होंने काम किया है जो भी मतलब कि पहले क्या था, गुंडा राज था पहले, 2000 पूरा हर जगह। क्या बात कर रहे हो भाई मेरे यार, देखो लालू प्रसाद राज, देखो भाई कैसा बात कर रहे हो यार तुम। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात बोल रहे हो तुम यार, बात ही नहीं करना चाहते, ये बात बोलो तुम। मैं बात मेरा एक सवाल है, जैसे मेरे भाई ने कहा इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। 14 से पहले का कार्यकाल जो है गुंडाराज बता रहे हैं लोग, 14 के बाद जो है वो स्वर्ण काल बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए मैम, मैं तो सबसे पहले आपकी जो नेशनल चैनल है उसको मैं सलाम करता हूँ। आपने किशनगंज सीमांचल के क्षेत्र में आए हुए हैं, आप तो यहाँ की जो हालात है उससे बयान नहीं है, लेकिन आपको कुछ बताना चाहूँगा मैं। आप क्षेत्र में गांव के जो निचले इलाका है, गांव के जो रूरल एरिया, वहाँ जाके देखिएगा बदतर रोड है, अब तक बिजली तक नहीं, सही से बिजली नहीं पहुंची है, रोड तक नहीं है, रोड पे चला नहीं जा रहा है। तो मुद्दे की बात को नहीं करेगा, सिर्फ राजनीति का रोड से की बात करेगी। आप मुद्दे की बात कीजिए ना, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, प्लान की बात कीजिए, इन सब चीज में आप नहीं आते हैं, ठीक है। अगर जब आप शिक्षा, आप स्कूल में जाके देख लीजिए, गाँव का स्कूल में जाके देख लीजिए, कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, पिलवा वाला खिचड़ी खिला रहा है, कौन देखेगा इसको? शिक्षा चरमरा गया बिहार में, बोले शिक्षा की बात कोई करने वाला नहीं है। रोजगार की बात करने, रोजगार कैसे नहीं होगा? आप यहाँ पे हम 40 MP बिहार से देने वाले MP सब जाके गुजरात में फैक्ट्री लगेगा। सीमांचल में कौन सा कितना फैक्ट्री यहाँ पे?
यहाँ लेबर का फैक्ट्री बन गया। यहाँ सीमांचल जो है लेबर का फैक्ट्री बना हुआ है, बिहार लेबर का फैक्ट्री बना हुआ है। आप बिहार से गाड़ी चलवाते हैं, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में कारखाने लगवाते हैं, बिहार में कारखाने नहीं लगेगी। लोग कह रहे हैं पलायन इसलिए करते हैं, ज्यादा तनख्वाह भी मिलती है लोगों को। नहीं, अगर वो रोजगार, अरे 15,000 की रोजगार आप बिहार में कर दिए, सुनिश्चित कर दीजिए। क्यों बिहार छोड़ के अपने फैमिली बच्चे छोड़ के क्यों बाहर जाके भटकेंगे लोग? आज बिहारी के लिए गाली बन गया है, बिहारी को गाली उठता है। क्यों गाली बनेगा भाई? हमारा बिहार का सम्मान नहीं है, हमारे बिहारियों का सम्मान नहीं है। बिहार का युवा पढ़ लिख करके आज भी बेरोजगार है। आप रोजगार में बात नहीं करेंगे, आप शिक्षा में बात नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार में बात नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य में बात नहीं करेंगे। आज देख लीजिए किशनगंज जिला में एक भी अच्छा कॉलेज, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसमें अगर किसी को इमरजेंसी की दिक्कत पड़ जाए, कोई अच्छा इलाज की जरूरत पड़ जाए तो सीधा डॉक्टर लिखते रिफर कर देते हैं कि यहाँ से बाहर जाइए आप। यहाँ पे है नहीं व्यवस्था। यहाँ मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिहार में हमने इतने एम्स दिए, अच्छे फ्लाईओवर दिए, रोड चकाचक हो गए। मैं मानता हूँ, लेकिन एम्स की हालत भी जाके देखिए। हम पटना एम्स में देखिए, वहाँ पर मरीज बाहर जो है बेड नहीं है, कि बाहर में पड़े हुए रहते हैं। तो एम्स देना कोई बड़ी बात नहीं है, एम्स की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने एम्स दिया है, लेकिन एम्स की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर आप बिहार के जितने भी सदर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाकर देखेंगे तो जो डॉक्टर होना चाहिए वो डॉक्टर नहीं होता है। अगर कोई डिलीवरी पेशेंट होती है तो वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दे देना बड़ी बात नहीं है, व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। बिहार की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुका है, तो इसीलिए इस बार नीतीश सरकार को जाना चाहिए। और कोई भी सरकार आए, बस अच्छा सरकार है, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। इस बार तख्ता पलट होगा बेसिकली। तख्ता पलट होना जरूरी है। युवा पीढ़ी का जो सरकार है उसको होना चाहिए। समाज में एक जो बुढ़ापा जो हो चुका है, नीतीश चाचा जी, अब उनका उम्र ढल चुका है। उनसे आप बात जो समाज की, जो शिक्षा की और रोजगार की और भ्रष्टाचार की जो बात तो नहीं होती है, उनको मेरे ख्याल से इस चीज से अब दूर होना चाहिए राजनीति से। कुछ किसी नौजवान युवक कह रहे हैं रोड नहीं बना, स्कूल नहीं बना, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इतनी सारी खामियां आपने गिनवा दी। मोदी जी के अंदर या एनडीए सरकार में इतनी कमियां होती, तीसरी बार प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनते। दिल्ली जीत गए, यूपी जीत गए, अब बिहार जीतने की कगार पर है। देखिए, आप लगातार जीत जाएंगे तो आप काम कभी नहीं करेंगे। आपको पता है कि हम जीत रहे हैं, काम क्या करना? मुझे मैंडेट दे रहे हैं लोग, काम ही नहीं करना उसको। अगर आप सरकार बदलेंगे तो काम होगा। सरकार जब देखिए, मैं कह रहा था, जैसे कि आपने बोला कि लगातार वो तीसरी बार जीत रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मोदी जी का जो जीतने का सबसे बड़ा रीजन है, जो मेरे हिसाब से, वो है धर्म की राजनीति। अगर धर्म की राजनीति से हटकर अगर यहाँ पर रोजगार या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर अगर राजनीति करे मोदी जी या एनडीए, तो वो कभी जीतने नहीं पाएगा। यहाँ पर हम जो है अंधभक्त हैं, अंधभक्त को आसानी से अपने जालों में फंसा लेता है और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, जिस कारण वो लगातार जीत रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी उनको वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रोजगार या जो बेसिक मुद्दा है, जो आम गरीब नागरिकों का मुद्दा है, उन पे कभी वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इस बार सीमांचल की जनता, खासकर किशनगंज की जनता विकास चाहती है। जी बिल्कुल, किशनगंज की नहीं, विकास चाहती है, पूरे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार के लोग विकास चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और विकास हो। 10,000 रुपए से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये एक लुभा, ये जुमला है, ये लुभाने वाला फंड है। ठीक है, लुभा लेंगे, वो लुभाने पर आएंगे नहीं। यहाँ के मेरे हिसाब से जो 10,000 रुपए दिया है ना, मछली पकड़ने के लिए हम जाल फेंकते हैं ना नदी में, तो उसमें क्या होती है कि मछली आके फंस जाती है। तो बस इसी तरह लोगों को फंसाने का एक जरिया है, ताकि हम 10,000 दे और लोगों को लगे कि मोदी जी ने, नीतीश जी ने 10,000 रुपए दिया है और हम उनको वोट देंगे। तो इस तरह से लुभाने से कुछ नहीं होता। आप मुद्दे की बात कीजिए, लोग आपको वोट करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात आप करती नहीं है। तो देखिए, बिहार के किशनगंज से हम ये खबर आपको दिखा रहे थे। युवा इस बार रोजगार चाहता है, युवा इस बार बदलाव चाहता है। बिहार जो है इस बार बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की जोरदार टक्कर है। और सोचिए, सेकंड फेज का चुनाव अभी 11 तारीख को होगा, और जनता को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में लगातार फंसाया जाता है, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ हिंदू मुसलमान है, टीवी चैनल में हिंदू मुसलमान है, लेकिन धरातल पर जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।